हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल एक्स मुस्लिम रिएक्शन। तो दोस्तों, आज इसमें दाढ़ी बड़ी में हम सुनने वाले हैं एक इंस्पेक्टर मोमिन और एडम साहिल के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिन अपनी पूरी स्टोरी बता रही है कैसे वो इस्लाम को स्टडी करते समय उसकी बहुत सारी खामियों को देखते हुए उसने धर्म को त्याग दिया और एक मुस्लिम बन गई। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। उनसे बात कर लेते हैं। एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी, सब इंस्पेक्टर। ओह, हाँ, आपका हाँ, इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे एक बार बात भी की थी, बहुत महीने हो गए मतलब मंथ्स हो गए हैं। पिछले बार मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश की पर स्ट्रीम पूरा भरा हुआ था, तो मैं जुड़ नहीं हम्म। पाई थी। और अच्छा, पहले बात तो आपको ये मैं सब कांग्रेचुलेशंस। इंस्पेक्टर आपने लगाया हुआ है। आप हाँ, पुलिस है, पुलिस में है हाँ, या हाँ, किस में है? सब इंस्पेक्टर हूँ 2018 हम्म। में, अच्छा, अब तक हूँ। 2018 में। हाँ हाँ, अरे हुँ, वाह। यार, पुलिस हाँ, वाले भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे आपका बहुत बड़ा फैन है हमारे स्टेशन पे बहुत सारे लोग, पर हिंदी नहीं क्या आती, बात। यहाँ पे तेलुगु आती है। हाँ हाँ, क्या बात है, साउथ है, क्या बात। अरे वाह, इसलिए। जबरदस्त हो गया। तो एक कभी छोड़ा आपने इस्लाम? वैसे हम कुछ सूरा-वूरा पढ़ दूँ? एक बार मैंने हाँ आपसे स्ट्रीम पे आई थी और एक हम इतने कट्टर मोमिन नहीं हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है, बोल देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वैसे मैं बहुत छोटी थी, जब 5-6 साल की थी तब मदरसा में पढ़ाई की थी। यही वाला हम्म हम्म। अच्छा से याद है, बाकी पूरा धुंधला-धुंधला सा है। अच्छा, तो यार जो देखता है चैनल उनको पता है कि ये टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है थोड़ा बहुत। आप भी लगता हुँ। बड़े जमाने से देख रही है। कब से देख रही है हमारा चैनल? मैं आपके चैनल शायद 4 मंथ से देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छा, वीडियोज़ फोन भी में। देख लिए अभी। हाँ, हाँ हाँ, क्या और बात मैं है। क दुश्मन भी बन गई। मैं अपने क्या कहते हैं कट्टर वाले होते हैं ना, हाँ हाँ। इनके मैं ब एकदम दुश्मन बन गई। मेरे बहुत सारे लोग मुझसे बात भी नहीं करते। अरे और तो उठा के सीधा जेल में डाल दे, कुछ उंगली करेगा तो। नहीं, नहीं मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर मतलब वो लोग ना पता नबी से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग हर्ट हम्म। हो गए हैं। हाँ बोल हाँ। रहे सुल्ताना ऐसा कैसा कर दी? ऐसा कैसा बात कर रही है? इतना स्टेटस पे क्यों रखती है? सारा दिन ऐसा-ऐसा बोले। हाँ, मैं अरे रखूँगी। तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके स्ट्रीम पे जाके जुड़। वो बोलता है मैं स्ट्रीम पे जाकर रिपोर्ट करूँगा, तू कुछ भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे हाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर तू बचाना चाहता है तो वहाँ जाके डिफेंड कर। पर इस हाँ तरह तू प्रोपेगेंडा ना बोल, झूठ ना बोल। झूठ है तो हाँ। साबित कर। अरे वाह, क्या बात है, क्या यार, पुलिस वाले से पंगा कोई लेगा तो हमारे पुलिस वाले नंगा करके फिर उसका पंगा कर देंगे। वैसे आपको पता है अ, जी। हम मतलब मैं उस जब बुर्खा या ये जो ना प्रथा यहाँ पे बहुत चलता है, यहाँ पे लड़कियों को उँगली तक आपको नहीं दिखाई देगी। हम्म और हमारे स्ट्रिक्ट मतलब मेरा फैमिली में मेरा हाँ, मैं प्यूबर्टी एज में तक मैं बुर्खा पहनती थी। हम्म 14 इंटरमीडिएट तक, उसके बाद में तो मैंने छोड़ दिया पूरी तरह बुर्का-वुर्का ये सारे। पर हाँ, मैं नमाज़-वमाज़ ये सब ना वो क्या कहते हैं जब मतलब रमज़ान, बकरीद होता था तो मुझको पढ़ना इतना नहीं आता था, मैं कॉपी कैट होता था। मम्मी ऐसा झुकना ऐसा कहते हैं पेट के पास आकर पढ़ना फिर सुभान अल्लाह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सुभान अल्लाह हम्म हलीम ऐसा कुछ ऐसा होता है। ऐसा हम्म। कुछ बोलना, ऐसा बोलना सिखाते थे। हाँ। तो मुझको ये सारे ना मैं इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखती थी। मेरे लिए बस हम्म एक काम है, काम खत्म कर लेती हूँ, मैं अपने काम में डूब जाती हूँ। सिर्फ़ हम्म इतना तक ही। मैं कभी ऐसा भी नहीं कि मैं एथिस्ट हूँ या कुछ और। पर मैं रिलीजियस बिलीफ्स पे ऐसा भी नहीं है कि मैं अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। मैं ऐसी थी हम्म। कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। चल हटा मुझे बहुत सारे काम है, ऐसी सीरियसली रहती नहीं थी। लेती थी आप? एकदम नहीं, सीरियस नहीं। रिस्पेक्ट ऐसा भी है या बहुत है या कोई बुरा मान जाएगा, वो भी मैं ध्यान नहीं देती थी। अजीब किस्म की थी। हम्म। पर तो मुझे ना कब आपने क कंप्लीटली इस्लाम छोड़ा फिर? अरे वो नुपुर शर्मा है ना,
हुँ, उन्होंने मेरी ना जो मतलब मैं ये सोचती थी जो मुसलमान लोग इतने हरामी हैं, मुझे कट्टरपन में जो बचपन से मैंने देखी है, जो हुँ, अपने घरवाली होती है, बहुत मारते हैं। हुँ। वुमेन्स को इतना मारते हैं और खून ऐसे लथपथ सब देखे मैं तभी सोची थी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ज़िंदगी में वरना मैं भी मार खाऊँगी। हाँ, हाँ। हाँ, फिर एक दिन जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो मेरा घर पे एक लिबरल फैमिली सेक्युलर था। तो हुँ, अचानक से मेरे घर पे मेरे चाचा लोग आए थे और ये लोग जब से आए थे तब से मेरे घर में ना आग लग गई। मेरे पापा मेरे मॉम को मारने लगे थे। मतलब चुगलीबाज़ी होता है ना, मेरे हुँ, पापा कान के कच्चे थे उस वक़्त, अभी ठीक है। हुँ। आपको बताऊँ मेरे पापा भी एक्स मुस्लिम है। अरे वाह! क्या मॉम बात भी, सिस्टर्स भी, अभी कोई भी नहीं है और भी बहुत सारी बातें बताना है। जी, जी, उसी बताइए, दि बिल्कुल खुल के बताइए, ये खुल के बात बताइए। बताने के लिए ही उसी दिन मैं आपसे जुड़ने के लिए कोशिश की आप बात बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, हुँ, लेकिन जुड़ नहीं पाई मैं। कोई नहीं, अभी आपका स्टेज है, आप हुँ, दिल खोल कर जो-जो बताना है सब बताइए। और यार हुँ, हमारी मोहतरमा पुलिस वाली है और पूरे अपने घरवालों को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया है, तो हुँ, इनके लिए गुलाब का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बागीचा भेजो यार। थैंक यू। अ, वैसे मैं जल्दी-जल्दी बोल देती हूँ, मैं आपके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, नहीं, नहीं, ठीक है? कोई नहीं, बहुत टाइम है, आप बताइए आराम से। अगर आपके पास टाइम है तो दिल खोल हाँ, के जो-जो बताना है सब बताइए। तो ठीक क्योंकि है मैं आपके बता देती बताने से बहुत से हुँ, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा और बहुत से लोगों हुँ, को नीचे से ऊपर तक मिर्ची भी लगेगी। तो मिर्ची हाँ, लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि हुँ। अंदर की गंदगी ज़्यादा मिर्ची खाने से ही बाहर आ जाती है। आपने ठीक कहा। वैसे मैं बता देती हूँ कहाँ-कहाँ से। जी। मैं बता दूँगी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिक्योरिटी विकेट में खुद देख लेंगे, ठीक है? तो जी। मेरे मॉम-डैड पूरा हम साउथ में शिफ्ट हुए हैं, फिलहाल मैं इसका नहीं बोलूँगी एड्रेस। हाँ, हाँ, जो है चलेगा। हाँ, तो हम वेस्ट बंगाल हुगली जिला से हैं, मेरे मॉम-डैड ये सारे। तो एक ऐसी गाँव है, जो बिल्कुल अपडेटेड नहीं है और मोमिन लोग इतने कट्टर हैं, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स हमेशा झगड़ा होता है, वरना सेक्शन 144 हमेशा लगती है। हुँ, इतनी कट्टर मैंने अपने बचपन से देखी है और जब जब कभी भी तबलीग लगती है या बयान या कुछ होता है ना, नारा-वारा लगाना, नारे तकबीर ऐसा बहुत कुछ झंडा-वंडा लेके बहुत घूमते थे। हुँ, और हिंदू लोगों को बहुत तंग करते थे, मैं अपने आँखों से देखा है। उनकी हुँ, उनके जो वो लोग सुबह-सुबह जैसा न नहा जहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे जाके पेशाब करते हैं, वहाँ पे जाके मतलब पोटी करना, ये सारे गंदे काम कर देते थे। इतना हुँ, तक कि मैंने अपने खुद के आँखें से मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हमारा इलाका नहीं है, यहाँ पे हम नहीं जाना चाहिए, बोल के रखा है, रूल्स है, हम उधर नहीं जाएँगे, वो लोग हमारे पे यहाँ नहीं आएँगे। तो ये लोग हमारे जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरा भाई खुद मारूफ मोल्ला, उसने इस तरह हाल करता था और मूर्तियाँ होते थे ना, वहाँ पे जाके सूसू करना, हगना, ये सब पूरा गंदे-गंदे काम करता था। मुझको हुँ, कोई भी इंसान जो गंदा है, तो गंदा तो समझेगा ना, चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, तो उसको थोड़ी ना उसके घर पे जाके या उसके बिलीव्स को हम हगना या ऐसे पेशाब करना अच्छा लगेगा। हुँ। मैं किसी चीज़ को अच्छा मान रही हूँ, अच्छा ठीक है, तो थोड़ी ना ऐसा कि तुम किसी और पे थूकोगे, हगोगे, पेशाब करोगे, वो अच्छा लगेगी? इतना तो दिमाग होती है ना छोटी चीज़ कोई-सी भी उम्र हो। सही बात है। तो मुझे ये बचपन से इतना दिमाग में हो गया कि यार ये लोग बहुत हरामी है, मुसलमान लोग, इस तरह मैं रख लिया था। पर जब एक दिन जब नुपुर शर्मा ने बोला और एक दिन एक्स मुस्लिम अक्सर अली ऐसा कुछ है, जो तमिलियन हुँ, उनकी वीडियोज़ केरला। देखा ये मैं हाँ, एकदम मेरे दिमाग ना फट गई, ये क्या है? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया नुपुर शर्मा की, पर ये इनका जो देखा तो मैंने सोचा यार ये मुस्लिम भी होते हैं? हुँ, मैं इतना सोचती थी यार मुसलमान भी दीन छोड़ते हैं। फिर मेरा दिमाग एकदम ये हो गया, तो मैं सर्चिंग स्टार्ट की तो एक दिन यूट्यूब में मारा तो आपका चैनल आ गया। बहुत सारे चैनल आ गए। तो मैं एकदम क्या कहते हैं शॉक हो गई। यार इतने लोग हैं, मैं सोचती थी कि मैं ही बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ही नहीं ध्यान नहीं देती, मैं ही एक टाइप की एक इंसान हूँ जो इस तरह करती हूँ। मतलब बुर्का को वैल्यू नहीं देती, क्यों अपना काम-धाम छोड़ के हेल्थ भी ठीक नहीं है, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह-सुबह उठो, ये सब क्या है? ऐसा लगता था। और पानी पीना क्यों बंद करे? अच्छा ठीक है, तुम भूखा का वैल्यू जानना है, तो पानी क्यों? दुनिया में ऐसा भी लोग होते हैं क्या जब प्यासा प्यासा कोई रहता है?
तो हुँ, इस तरह सोच रहती थी, ये क्यों छोड़े? ये क्या बकवास है? और जब पापा इतने कट्टर हैं, जब मेरी सिस्टर मेंटली डिसऑर्डर बन गई थी, तो उनको दिमाग काम नहीं करता था कि कहीं पे भी इलाज हो तो कुछ नहीं कर पाते थे। तो वो लोग इतने मतलब हो गए थे मेरे पापा हेल्पलेस, प्योरली कट्टर बन गए हैं और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। उनकी हेल्थ ना एकदम बहुत बुरा हाल मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बिलीव कर रहा है, ना पढ़ रहे। पर तब फ़र्क पड़ रहा है एक इंसान जो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी ये कुछ कर रहे हैं किसी को खुशी करने के लिए और खुद को दुःख देके। हुँ। ये क्या है पागलपन? आप अल्लाह को मैं फिर बोलते थे मेरे पापा बोलते थे, "देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ना अल्लाह के पास रोना-धोना उनको वो आपका जो भी विश है वो ठीक कर देगा।" मैं बोलती हूँ, हुँ। "मुझको रोना-धोना बिल्कुल नहीं आती। ऊपर अभी मैं रोऊँ मेरे को एक क्यों?" चीज़ समझ में नहीं आती है कि हाँ। ये जो खुदा है इस्लाम वाला, इसको रोना-धोना पसंद क्यों है? हुँ, क्यों हुँ, चाहता है हुँ। उसके बंदे रो-रो के, गिड़गिड़ा के उससे दुआ माँगे? क्यों चाहता भाई? ये कैसा खुदा है जिसको अपने बंदे रो रहे हैं तो इसको खुशी होती है, पसंद आता है? हुँ, हुँ। कैसे हो अल्लाह मियाँ आप? क्यों रुलाना बाप चाहते हो यार? पापा हर वक़्त ना एकदम मतलब जब जब सच में जब दुःख होते हैं तो रो देते हैं, जब कुरान नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा दुआ करते हैं, तो मुझे बोलते हैं, "अगर कुछ माँगना है थोड़ा दिल से पूछो, आपको रोना है?" ये सब बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, "देखो मुझे रोना नहीं आती, मैं रुलाने टाइप की हूँ, पर मुझे रोना नहीं आती।" आप तो अल्लाह को ही रुला दोगी यार। हाँ, और वो नहीं उस टाइप की ये जो एज थी बहुत गुस्से वाली थी। हाँ, मतलब गुस्सा थी, गाली-गलौज नहीं, पर ना हाँ, मतलब सवाल ऐसा फेंकती थी कि उनके पूरे बदन पे मिर्ची लग जाता था। हाँ, मतलब जो मोमिन लोग होते हैं ना, उनको सवाल पसंद है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है ना, इसीलिए उनको गुस्सा आ जाता है, उसी से मुझे प्रॉब्लम होता था। हाँ, तो एक दिन इतना मैं मतलब रेवोल्यूशन कर रही हूँ, मुझे मुझे अब स्पोर्ट्स जाना है, मैं बुर्का पहन के कैसे भागूँ? हुँ, मुझे रनिंग करना है, मुझको टेनिस खेलनी है, तो मैं थोड़ी ना अब स्कर्ट पहन के जा रही हूँ, मुझे अपना कपड़े पहनना है, अभी मैं बुर्का पहन के ये सब कैसा करूँगी? तो वो लोग हुँ। नहीं मान रहे थे, तो मैं बुर्का-वुर्का मैं अपने बैग पहनती थी, फिर बैग में वापस डाल लेती थी, फिर अपना स्पोर्ट्स खेलती थी। इस तरह ही मैं अपने मतलब इंटरमीडिएट खत्म कर लिया। अच्छा इसमें अ, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी ये ज़ाहिर-सी बात है बुर्का पहन के आप स्पोर्ट्स वो आप पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते वो स्पोर्ट्स में, वो हुँ, बीच में आपके ये करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे मोमिनाएँ आई हैं, जो हुँ, मुझे तो प्योर दिखावा लगता है ये सब। वो हुँ, ऊपर सर पे हिजाब पहनी है और हुँ, नीचे ऐसा बता रही है ऐसा हिजाब है, लेकिन वो जो हिजाब पहनी है, वो हुँ, कपड़े इतने टाइट है कि हुँ, भाई वैसे भी आपका फिगर लोगों को पता चलेगा। तो हाँ, ये किस हाँ, बात का धोखा दे रहे हो आप? अगर बुर्का पहन के आपको करना है, तो ऐसा हुँ, बुर्का पहनो ना जिसमें आपका फिगर रिवील ना हो। तुम हुँ, वहां पे सिर्फ सर पे स्कार्फ पहन लिए, नीचे तुम्हारा पूरा एक एक इंच लोगों को पता चले, तो हुँ, ये धोखा देने की कोशिश आप लोग किसको करते हो? उसमें मोमिन लोग खुश भी हो जाते हैं, ये देखो हमारी प्यारी बहन इस्लाम हुँ, में रहते हुए ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई थोड़ा होश में आओ। हुँ। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा एक धोखा है और दिखावा है। और एक बात बताऊँ साहिल जी, जैसे कि मैं तो सब मतलब मेरे पापा को ही मैं धोखा दे रही थी, क्या कह के? मैं घर से हुँ, बुर्खा पहन लेती थी, तो मैं स्पोर्ट्स पे यहाँ-वहाँ पे जहाँ पे अगर काम करना है, यहाँ-वहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट मिलता था, वहाँ-यहाँ ढूँढना, काम करना, लाइब्रेरी जाना, ये सारे तो लोग देखते थे दुनिया ये लड़की यहाँ निकाल रही है। हुँ, मैं सबके सामने बस स्टैंड में निकाल के अपने बैग में ठोक देती थी। और दूसरा, मेरे पापा ना बहुत रिज़र्व्ड इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करते हैं। मतलब जो लोग घर में आके बात करते हैं, उनसे ही बात करते हैं। तो इसीलिए इनको मेरी जो कम काम कर रही हूँ ना करतूत, ये नहीं पता था। हुँ। हाँ, तो यही मेरी स्ट्रेंथ थी। तो मैं अपने जैसे कि मेरे इतने भी दोस्त भी नहीं, मैं बहुत रिज़र्व मतलब बहुत कम दोस्त रखती थी। अब लोग मुझको देखते थे या जो मोमी लोग होते हैं ना, मुझको एक स्लट की तरह देखते थे। और एक दिन देखो। मैं हाँ, एकदम स्लट मुझे खुद एक दिन एक एक इंसान आया, एक मोमिन, वो मतलब दाढ़ी है पूरा पहन के, आज शुक्रवार है,
मतलब आज जुम्मा है, नमाज़ पढ़ना है और आप इस तरह यहाँ पे खोल रहे हो, इस तरह वो इतना मतलब मुझको सुना रहा था। हुँ, मैंने बोला, देखो आपको आपका अच्छा लग रहा है तो आप करिए, पर आप होते कौन हो? मुझे क्या करना है, ना करना है, मुझे क्या पहनना है, ना पहनना है, आप होते कौन हो मुझे बताने के वाले में? मैं क्या नंगी खड़ी हूँ? हुँ, मैं क्या नंगी खड़ी हूँ? मैं अपने सलवार कमीज़ पहने हूँ, मैं अपने पूरे फुल हैंड से आपको मेरे शरीर से क्या प्रॉब्लम है? इस तरह सवाल होता था और वो लोग और मेरे बारे में पूरी गाँव में पूरा ये स्लट है, इस तरह मतलब जो हिंदी में, उर्दू में वर्ड्स होते हैं, मैं तो यहाँ पे एक डिप्लोमैटिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह नहीं, मेरे नहीं, बारे सही में बात है आप गंदे-गंदे हाँ, इस तरह मतलब अगर कोई भी मोमिन लड़की है ना, अगर हिजाब ना पहने या बुर्का ना पहने या कुछ भी, निकाब ना यहाँ पे तो निकाब, बुर्का भी नहीं है। हुँ, सिर्फ़ आईज़ दिखती है, कुछ लड़कियाँ तो ग्लव्सेस भी पहनती है, पैर पे सॉक्स भी पहनती है, कुछ नाखून तक ना दिख जाए। हुँ, इस तरह रहते हैं और यहाँ पे साउथ पे इतनी गर्मी होती है, मुझको तो नॉर्मल कपड़े में तो टाइट बिल्कुल नहीं पहनते, मैं तो हाँफ के मर जाऊँगी। हुँ। और मैं वो कपड़े बुर्का को पहनेंगी, हाथ में ग्लव्स पहनेंगी और वो पैर में सॉक्स पहनेंगी, फिर उसमें गंदी पसीने की बास आएगी, तो वो हुँ, सब सोचते भी नहीं आप किसी के बाजू में बहुत से हुँ, बार ऐसा होता है ना कि लिफ्ट में आप हो और हुँ, एक बुर्के वाली लेडी अगर आ जाए, तो हुँ, इतनी गंदी बास आएगी कि आपको लगेगा कि यार बेहोश हो जाओगे आप। हाँ। और एक बात बताएँ जब हम बहुत बचपन थे बिफ़ोर प्यूबर्टी एज के टाइम पे, तो हुँ, उस वक़्त हम बचपन में क्या होता है जब रमज़ान हो या बकरीद हो, नए कपड़े खरीदते हैं, वहाँ-यहाँ दोस्तों को दिखाना है, कपड़ा नया कपड़ा खरीदे शो ऑफ होता है ना, वही खुशी है मेरे लिए। मेरा हुँ, मतलब रमज़ान होता है तो नया कपड़ा आएगा, कुछ खाना-वाना नया-नया बनेगा, इस तरह था दिमाग। जी। तो रिलीजियसली ऐसा था। और एक बात बताते हैं कट्टरपन की हद क्या था? जब मैं स्कूल में हुँ, थी तो जो इंडिपेंडेंस डे होता था या कुछ ऐसा कुछ डेज़ होते हैं, तो वहाँ पे ना पूजा-पाठ होता था जैसे कि वहाँ पे नारियल मार के उसके बाद उसको कोकोनट ये सब मिक्स करके प्रसाद के हिसाब से देते थे हर स्टूडेंट्स को। हुँ, और ये जब ना क्या कहते हैं और एक केला देते थे या कुछ नारियल ऐसे देते थे, तो मैं कभी अगर मतलब मैं अपने 2 सिस्टर्स के लिए अपने पॉकेट में रखती थी, हाँ, मैं इनको दूँगी। तो मैं हुँ, घर लाई आती थी, "ये कहाँ से लाया बेटा आपने?" तो पूछा था, "हाँ, स्कूल में दिया है, सिस्टर के लिए आई हूँ।" "अच्छा, अच्छा, उसमें जो कुमकुम होती है ना थोड़ा बहुत?" हुँ, और देखिए तो अच्छा ये प्रसाद है, ये नापाक है, घर पे कैसे लाया? इस तरह मतलब नापाक है, घर पे नहीं लाना चाहिए, ये हम खाने से गुनाह हो जाएगा, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। इस तरह मतलब इतना डरा दिया था हमें मुझको और हाँ, मैं वहीं पे स्कूल पे ही खा के आ जाती थी। मुझे केला वो वहीं पे खा के आ जाती थी और पता है मेरी बहन को ना एक दिन मेरे मेरे पापा का मतलब बहुत मानती बहुत छोटी थी, 3 साल छोटी, उसने ना जैसा मेरे पापा ने बोला कि इस तरह नहीं करना मतलब हाथ जोड़ना, जैसे नमस्कार कहते हैं हाथ जोड़ना होता है ना, हुँ, इस तरह हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, स्कूल पे हाथ जोड़ के प्रेयर किस लिए कर रहे हो? स्कूल पे जा रहे हो तो हाथ ऐसा छोड़ देना चाहिए या अल्लाह की तरह इस तरह दुआ माँगना चाहिए, हाथ म न ऐसा नहीं पकड़ना, ऐसा बोला था। तो मैं हुँ, जानती हूँ मेरे पापा के लिए अगर मैं करूँगी तो मुझको स्कूल में पिटाई पड़ेगी, मैं क्यों करूँ? मैं पापा को वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पर मेरी सिस्टर फ़ॉलो की उस दिन। हुँ, पर मैंने सिस्टर फ़ॉलो की थी और इस तरह आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा ने ऐसा बोला, मैं नहीं करूँगी ऐसा बोल दी, तो उसको पिटाई पड़ी। स्कूल में जो भी किए थे वो भी गलत था। उनको समझाना चाहिए था, वो बात अलग है। पर जो मतलब बच्चों के दिमाग में ना पेरेंट्स पहले से ही उनको सोच-विचार करना पूरा बंद कर देते हैं। ये लोग पहले से इम्प्लांट कर देते हैं, ये सारी कट्टरपन। इन यही बोलना कंडीशन चाहती हूँ। तरीके से की जाती है। हुँ। और छिपकली को मार देना, इसको इनको मारने से क्या कहते हैं और नेकी मिलेगी, इस तरह के प्रचार होता था। और बहुत सारे सर कट्टरपन हाँ, और जब हम प्यूबर्टी अटेंड किए थे ना, तब से क्या कहते हैं शादी करा देना। मेरे पापा हुँ, को नहीं था। मेरे घर जो चाचा-चाची हैं, ये लोग हरामी हैं, ये बहुत। इनको इनको लड़के पसंद नहीं, इनको पूरे लड़के हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई नहीं की, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत मतलब प्रचार हो रहा है, मेरे पापा की इज़्ज़त बढ़ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कहा इनको मतलब शादी-वादी कर देंगे, तो कुछ नहीं रहेगी लड़की की, ना रेफ़रेंस रहेगी, ना इतनी मेरा भैया का इतना शान इतना क्यों आएगा, हम नहीं करने देंगे और मतलब आप समझ रहे हैं ना?
उनको चिढ़ हो जी। रहा था, चिढ़ हो हुँ, रहा था। तो उन्होंने मेरे पापा को इतना ब्रेन वॉश कर दिया, लड़की बड़ी हो गई है, आपने शादी नहीं करी है अभी तक, उनका भी 13 साल हो गई है, अभी तक नहीं शादी की। इस तरह उनका दिमाग ना गरम कर दिया था। और उस दिन मेरी मॉम बहुत ही पागल थी जी, बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हुँ, दिन मॉम ने बहुत लड़ाई की अपनी अपनी मतलब मेरे पापा से। तो उस दिन मॉम की बहुत मार पड़ी थी। आज भी हमें याद है। तब मेरे ज़िंदगी में ना मेरे पापा का जो क्रोध मैंने देखा था, हुँ, एक तो मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझको देखो मैं एक इंसान को मैं ना हर एक डायमेंशन से देखती हूँ। एज़ अ हुँ, डॉटर मेरा मेरा डैड मैं अपने पापा को बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। हुँ। पर एज़ ए हस्बैंड मेरा अब्बा अच्छा नहीं है। हाँ, वो होता है कई बार कि एक आदमी एक रिश्ते में तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरे रिश्ते में ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। हुँ, हाँ, उनको उनको पति की जो सम्मान देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है बातचीत करना चाहिए, उनको बात करना नहीं आता, उनको सिर्फ़ गुस्सा दिखाना आता है, गुस्सा दिखाना नहीं, जताना हुँ, आता है। हुँ, जताना मतलब मारना, पीटना बहुत था बचपन में। जब समझ रहे हैं गलत हो रहा है तो मैं रेवोल्यूशन करती थी, ऐसा हाथ उठा रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा-ऐसा हम खुद ही धक्का दे देते थे, मतलब नीचे गिरा देते थे, दोनों बहनें मिलके। तो उनको तब और मतलब हो जाता था कि गुस्सा हम आता होगा। लड़कियाँ हाँ, और गुस्सा आ जाता था। तो इस तरह प्रकार हो रहा था, तो लोग भी हँस रहे थे इस तरह का। उनका तब थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था। और उसके बाद सिस्टर का ये जो मेंटली डिसऑर्डर हो गया था ना, तो उन आधा आधा जो एनर्जी था, वो तो एकदम पूरी थी निकल गई और नहीं है मतलब लड़ाई करने का, उनकी जो ये थी। और वो पूरी तरह कट्टर मोमिन बन गए हैं, पागलों की तरह 5 वक़्त नमाज़ करना, रोज़ा रखना, इस तरह। उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई कर रही हूँ इस तरह। उसके बाद मैंने गलती की थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में चली गई थी, वो पढ़ाई में बहुत देरी हो गया था। इसी बीच में मैं आईपीसीसी तक कंप्लीट की। एंड उसके बाद एक गवर्नमेंट की जॉब पड़ा था, तो मैंने लिख के यहाँ तक आ गई। यहीं तक हुँ, मेरी जर्नी थी। तब तब बोल रहे थे, "अभी तक तूने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, कब होगा तेरी फाइनल?" इस तरह मतलब आईपीसीसी ग्रुप 1 4 टॉपिक्स तक मैंने कंप्लीट की। ग्रुप 2 अगर 4 हो जाता, तो मैं आज सीए फाइनल ईयर कहलाती। पर मुझको पैसे की तंगी बहुत होता था और घर पे कहीं शादी ना करा दें, पहली बात। इसीलिए हमने इस सब इंस्पेक्टर इसके अंदर में फॉर्म भर दिया था। इससे पहले और एक ट्रेजेडी हुई थी कि मेरे पापा मॉम-डैड को बहुत मारे थे, मेरे चाचा लोग। और मैंने सोचा कि मेरा तो कोई नहीं है, बचाने वाले ना कुछ और, तो मैं अपने घर का ज़िम्मेदारी लेने के लिए मुझे एक पावरफुल नौकरी चाहिए ताकि मुझको कोई मेरे फैमिली में आँच ना आए, तो मैं इसी पे पूरी फ़ोकस दी और सीए को मैंने छोड़ दी। इसीलिए हुँ। मैं इस नौकरी में ये कोई मेरा लाइफ़ में ये वाली प्लान नहीं थी, मेरी प्लान अलग थी। और लेकिन आप फिलहाल खुश हैं अभी जिसमें हैं आप? हाँ, खुश हूँ, पर अभी मैं 28 इयर्स की हूँ और इसके ऊपर भी मेरे बहुत सवाल आते हैं, अभी तक शादी नहीं कराई, मोमिन होके इस तरह मतलब बहुत कर सुनाते हैं और मैं मंदिर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ और उसके ऊपर भी अरे वाह! बहुत सारे हाँ, अच्छा लगता है सबके दोस्त के साथ सब मिल-जुल के रहना, खुशियाँ बाँटना प बुरी बात थोड़ी ना है। जब सही बात है। हमें मेजॉरिटी ऑफ 80% पॉपुलेशन इंडियंस पूरे तो सनातनी हैं, तो वो वहाँ हम जब स्कूल में जाएँगे तो वो लोग ज़्यादा रहेंगे, तो सबके साथ रहेंगे तो सब कुछ करना पड़ता है। हुँ, सही तो बात है। और हम लोगों को तो नमाज़ के अंदर ही नहीं आने देते ना ये लोग, जो क्या कहते हैं मतलब मस्जिद में ऐसा कुछ आने ही नहीं देते। तो मुझको मुझको आर्ट एंड हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे जाना, वो जो पुराने-पुराने जो भी चीज़ें होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बचपन से। हुँ, वो जो सही। देखने का अंदर क्या-क्या होता है, अंदर क्या कैसी दिखती है, ऐसे एक एक क्यूरियोसिटी होता था। हुँ। हाँ, ये तो वो ये बचपन तो ये तो आपका समझो लाइफ़ इस तरीके से गुज़र रही थी, लेकिन वो क्या हुँ, चीज़ें थी, हुँ, जिसकी वज़ह से आपने फिर ये डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं हुँ। इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम सही नहीं है? पहली बात एक, मुझको एज़ अ वुमन मुझको यहाँ पे राइट्स नहीं मिली थी, पहली एक बात। जब झटका तब लगा था, जब छोटी उम्र में मैं कुछ भी नहीं जानती थी दुनियादारी, मेरा शादी की बात हुई थी। बिना हुँ, मेरी मर्ज़ी की मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इंसान से शादी करना है, उसका सेक्स करना है, उसके बच्चा पैदा करना है, बड़ी बात है। मैं हुँ, उतनी उम्र में खुद ही एक बच्ची हूँ, मुझको एक बच्चा चाहिए, इस सही तरह बात है। मैं बच्चे खुद के एक ब गोद में बच्चा दिला देते ये लोग।
हाँ, एक तो तब मुझे इतना होश था कि ये लोग ऐसा कर और ऊपर से पता है किससे शादी? मेरी खाला का बेटा। हुँ, हाँ, और मैं ये साउथ में रहती हूँ, ये ऐसे बचपन से सुनती थी, "अरे! तेरे मज़हब में ना कज़िन्स के साथ शादी करा देते हैं, भाई-भाई करा देते हैं।" मैंने बोला, "ऐसा नहीं करते, झूठ है।" मैं हाँ। जानती हूँ कराते हैं, मैं देखा है, अपने फैमिली में है। हाँ, होती है मैं वो तो। अ, शर्मिंदगी से मैं ना मानती नहीं थी, क्या करूँ? हुँ, मुझे क्यों बोलते हो? अगर कोई कर रहा है तो उससे जाकर बोलो, मुझे क्यों शर्मिंदा कर मुझे ना शर्मिंदगी महसूस होती थी। पहली बात मैं जब मोमिन थी, तब मैं हमेशा शर्मिंदा थी। किस बात की? अरे तुम लोगों में तो भाई-भाई में शादी करा देते हैं। तो हाँ, मुझे मोमिन कहने में ना बहुत शर्म आ जाता था, मैं डिफेंड नहीं कर पाती थी, क्या करूँ? लाचार थी। हुँ, मुझे खुद पता है ये गंदा चीज़ है, भाई-भाई में शादी क्या बात होती है, गंदी-सी। तो मैं इसका हुँ, पहले से इंप्रेशन क्या हो गया पूरा बैड, खत्म। हुँ, और डिफेंड की बात ही नहीं, अब मैं अच्छा कहाँ से क्या बोलूँ? मैं इसको जलेबी मुझे पसंद नहीं। उसके बाद जब जब मेरी लाइफ़ में खुद ही इम्पैक्ट हो रहा था कि मेरा खुद का भाई से शादी, ये वाली गंदी बात है। तो तब मैं होश में आ गई थी, अब तो ये सब नहीं चलेगा। तो मेरी मॉम ने उस वक़्त अपने आप को शील्ड बना लिया, मुझको बचा ली, वो बात अलग है। और मैं बहुत सारे बात ना आपको बोलना है, मैं भूल रही हूँ कहाँ-कहाँ पे कहाँ क्या-क्या बोलना था। और हाँ, मुसलमान लोगों को अपनी वाइफ़ को पीटने में एक बात है, बोलते हैं अगर गलती कर रही है ना इसीलिए मार रहा हूँ। ये डायलॉग मुझे आज भी याद है मेरे कान में, हाँ। मेरे पापा ने बोला था। मैंने बोला आपने हाँ, कभी तो गलती इस्लाम नहीं की? इजाज़त ही देता है ना मारने की। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला ये इंसान है, 1350 ग्राम्स ऑफ ब्रेन है इनके अंदर, आप समझाएँगे तो समझेगी। ये थोड़ी ना हुँ, भैंस है, उसको आपको भाषा नहीं आएगी, तो आपको मार-झोल के आपको समझाना पड़ेगा। आप उनकी सही बीवी बात। है, आप समझा सकते हैं। मैं ऐसी बात करती हूँ उनको उनको अच्छा नहीं लगता। वो बोलते तुम मम्मी के साइड है, लड़कियाँ सब एक हो गए, तुम लोग एक जगह बन गए हो, इस तरह। मैं बोल रही हूँ हम क्या साइड है, क्या नहीं। मैं बोल रही हूँ मैं इसमें गलत के साइड नहीं रह सकती। अब हुँ, हाथ उठा नहीं सकते। अब आप समझाइए, गलत है तो समझाइए, मार क्यों रहे हैं? और मैंने एक दिन मैंने अपने पापा को गिरा दिया नीचे। मैं पहले से बोली ही दबंग थी मतलब आप। मैं सबको मारती हूँ, मतलब मेरे चाचा लोग आए थे, उनको भी मैंने मार-मार के भगा दिया था। मेरे पापा क्या हाँ, भाई मैंने पंगा लेने से पहले सुल्ताना जी के साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, उठा के पटक देती है ये। अरे वो बहुत सारे हैं, मैं अपनी लाइफ़ की स्टोरी बता रही हूँ। कैसे भगाऊँ? अरे ये लोग जब से घर पे घुस गए हैं, मेरे पापा का दिमाग ना पैर के नीचे आ गया था। थोड़ा बहुत था, और जितना था वो भी पैर के नीचे आ गया था। तो ये लोग हुँ, इतनी मतलब घर में सुख शांति नहीं थी। मैं अच्छा-सा पढ़ाई करती थी। कभी अगर ना करंट भी चल जाता था, मेरे पापा खुद आके हाथ हाँ, वाला पंखा से इस तरह हम लोगों को प्यार करते हैं। और वही इंसान एक दिन बोल रहा था कि इस तरह नहीं हँसना चाहिए, हँसना शैतान की होती है। इस तरह बात बोला, ये क्या है? मैं हँसूँ नहीं, मतलब मैं हाँ। पादूँ या हँगूँ या कुछ मैं परमिशन लूँ? क्या बक रहे हो? और मतलब वो मेरा चाचा आया था, मैं हँस रही थी, मैं किस बात में मैं लाइब्रेरी से कॉमिक्स किताबें लाई थी, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं बहुत चुटकुले सब अच्छा लगता था। एक दिन हुँ, पढ़ाई क्या मैं हँसती हूँ, मैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ, मैं अपनी फ्री टाइम पे। हाँ, और ये बंदा आया था मेरा कमरा के अंदर आके, "अरे! तेरा बेटी इस तरह हँस रही है, ये तो ऐसा-ऐसा" कुछ बोला। तो वो मेरे और वो पता है मेरे घर में पर्दा है, मतलब लड़के इधर नहीं आना चाहिए, लड़की उधर नहीं जाना चाहिए। हुँ, हाँ, और मेरा चाचा मेरे कमरे के ऐसे आके ऐसे दिख के चला गया था। मैंने बोला, हुँ, "तेरा तेरा बड़ा भैया मेरा कमरे के अंदर क्यों आया? वो लड़का नहीं है या मैं लड़की नहीं हुँ, हूँ?" हुँ, वो मेरा कमरा के अंदर झाँका है, पहले उसको बोल बिना परमिशन के आना मेरे अंदर ना आने के लिए बोल। मेरे लिए हुँ, ही क्यों? मैं कि तुम लोग की ब्यूटीफुल बदन देखने के लिए मेरी फटफटा रही है? आप लोग हुँ। पर्दा लगाई है, आप लोग सँभाल के रहिए, आप लोग मेरी पर्दा के अंदर क्यों आ रहे हो? हाँ, मेरी इस प्राइवेसी में तरह क्यों घुसना है? हुँ, हाँ, मुझे आप लोगों के बदन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग मेरे कमरे में आ गए यूँ ही बिना परमिशन के। हुँ, मैं इस तरह बात बोलती थी, उनको पसंद है। वो मेरे पापा के दिमाग में, "अरे! तेरी बेटी बहुत ज़बान चढ़ाती है, वो काफ़िर हो जाएगी, जल्दी से कुछ कर।" तो मेरे पापा ने डर के मारे एक कुरान लाके मेरे हाथ में थोप दी। हाँ, मैंने बोला, "देखो पापा, मैंने ये जब पढ़ाई की थी अरबी की जो भी उर्दू थी, तो मैं 7 साल की उम्र में खत्म कर दिया, मतलब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है।" तो मेरे पापा ने हुँ, ठीक है कह के जो लोकल लैंग्वेज होती है, इस पे लाके एक दिन रख दिया था।
तो मैंने हाँ, ठीक है, इनको खुशी करने के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पेजेज़ पढ़ी थी। ऐसा कुछ किताब था अल-बकरा ऐसा कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं उसमें 2 पन्ने पढ़ी थी, उसमें ना सेक्स कैतना कैसे करना चाहिए लिखा हुआ था। हुँ, मैं ना मेरा दिमाग में जब उस उम्र में था, तो सेक्स के बाद में एक रिलीजियस बुक में क्यों आना चाहिए भाई? हुँ, ये क्या चल रहा है? कहाँ से जाए, कहाँ से ना जाए, इस तरह बातें अगर लिखा हुआ है, ये नापाक होता है, वो बात ऐसे कुछ लिखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। हुँ। पर ये बातें लिखा उस वक़्त में जो उस इस एजुकेशन नहीं था, वो पाप, अच्छा-बुरा का बात कर रहा था, ठीक हाँ, है? हाँ। तो मैं ये एक रिलीजियस किताब में ये गंदे बातें मैं क्यों सीखूँ? सही बात तो है। मेरी उम्र में मैं क्या करूँ? मुझे क्या काम है अब इससे? मैं इसीलिए उसको मैं ध्यान नहीं दिया और मेरी मॉम को बताया, "ये देखो ये सारी गंदे-गंदे चीज़ें हैं। आप लोग तो एक एक ऐप टीवी में एक ऐड आएगी, चड्डी दिखाएगा तो आप लोग चैनल्स बदल देंगे। एक 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 पप्पी आएगी, एक झप्पी आएगी तो चैनल्स बदल देते हो। आप मुझे एक 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 सेक्स वाली सेक्स कैसे करनी चाहिए किताब थमा दी, मुझे नहीं पढ़ना हाँ। है।" बोला मेरे मम्मी ने बोला, "अच्छा ये सारे हैं?" हाँ, मैंने बोला, "तो ठीक है, ना पढ़े उसको मैं और एक किताब लाके देंगे।" बोला इस तरह चलता था लाइफ मेरी और फिर उसके बाद? एक दिन बवाल मच गया था, मैंने कुरान ना पढ़ने की लेव कर दी, तो मेरे मेरे चाचू आ गए थे, "तू किस तरह बात कर रही है? तू ऐसा नहीं करी, ऐसा ना करेगी।" तो मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए आ गया था। हुँ, मैं ब बड़ों की इतना इज़्ज़त करती हूँ, अपने सर पे रखती हूँ। अगर मेरे इज़्ज़त पे आँच आएगी तो मैं उसको पैर के नीचे रखती हूँ, मैं इस टाइप की हूँ, मैं बाइपोलर हूँ, बहुत गुस्सा। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। क्या किया, अपने सर अपने खुद पटक ली। अपने पटक अरे के रे रे अपना रे रे! हाँ, 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 अपने सर पटक लिया, अपने हाथ-पैर जो जो कपड़े थे मैंने खुद ही फाड़ लिया हाँ। और 100 को कॉल कर दिया। अरे! मैंने बोला उल्टा केस। हाँ, ऐसा चलेगा मेरा और मैं दोनों के ऊपर केस थोप दिया और उन लोगों को 3 साल की जेल हुई है अभी सेक्शन ये 509 लगा दिया मैंने। हाँ, बाप हाँ। रे बाप! अभी वो डरेंगे आपके नज़दीक आने के लिए। हाँ, हाँ, उसीलिए वैसा मैंने की थी इसीलिए मेरा पापा को 2000 कहते हैं 16-17 गैप में मार्च महीने ठीक से 2016 तो ये लोग मेरे हुँ, पापा, मॉम, डैड के ऊपर अटैक किए थे, गुस्सा में। हाँ। अच्छा वो उसके बदला लेने उस के लिए। इसीलिए इतने सालों के बाद कोलकाता गए थे, तेरा बेटी ने ऐसा किया हम लोगों के साथ इस तरह, बदला। जी। बाद में मैंने भी बदला ले लिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ती। वो अलग बात है, मैं बोलूँगी नहीं यहाँ पे स्ट्रीम पे। जी, जी। हाँ। बा उसके बाद से मेरी लाइफ में ये जो चाचा-चाची लोग ये सारे ना निकाल के फेंक दिया, अब कोई भी हमारे फैमिली में ना उँगली करने नहीं आते। हुँ, रही बात मैंने अपने रिश्तेदारी से पूरा हाथ धो लिया है, कोई भी मेरे फैमिली में मुझको डर के कोई नहीं आता, पहली बात ये साफ-साफ है। हुँ, और रही बात पापा का जो पागलपंती से मुझे प्रॉब्लम होता है कि ये इंसान ना मुझे कहीं मुस्लिम मोमिन से ना शादी करा दे। ये बात मुझे हमेशा डर डर सताती थी और इसीलिए मैंने शादी-वादी भी नहीं किया आज तक। मुझे पता है, मुझे ना बुर्का में नहीं रहना है और मेरे बच्चों को जो जो पापा वाली कट्टरपन जो ज़िंदगी जिया है मैंने, वो लोग मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए इतना तो मैं सोच ली मैं गधे से भी शादी कर लूँगी पर मैं मोमिन से नहीं करूँगी। इस तरह मैंने बोल के मैंने थमा दिया और वो लोग मैंने बोला हम अच्छा लड़के लाएँगे। तो मैंने बोला दुनिया में हर लोग अच्छा बनकर अच्छाई की नाटक करेंगे। आपको थोड़ी ना पता चलेगा अच्छा-बुरा। आप अच्छे हो आप अच्छे हो, आप अपने आपका बीवी किस तरह देख रहे हो बताइए? जब से वो सही बात। सवाल की थी मैंने उसे बोला तो तब से मेरे पापा ने मुझसे जो शादी वाली की बात ही नहीं किया। आज मैं बुड्ढी हो रही हूँ कोई शादी का प्रस्ताव नहीं है। अरे! लेकिन अभी हाँ। आपका फैमिली का क्या हाल है सुल्ताना जी? क्या जी? जैसे क्या कहाँ आप फिर बता बोलिए? रहे थे, आपकी हाँ। फैमिली का अभी क्या हाल है इस्लाम को लेके? अरे हाँ, एक दिन मतलब मेरी मॉम को अल्लामा जस्टिस है ना, वो बंगाली बात करते हैं। जी, जी, जी। हाँ, वहाँ पे इसके लेकर पहले के ही मरीज़ है वो। हाँ, हाँ। हाँ, उसी दिन ही नहीं, उसकी मैं ये मतलब पिछले 2 महीने से मेरी मॉम के ब्रेन वॉश कर रही थी। स्लो पॉइज़न कहते हैं ना, तो जी, जी। एक सीडिंग डालना चाहिए हर इंसान को एक सवाल छोटा-सा। इस तरह छोटा-छोटा डाल-डाल के और उन लोगों की सारी फ़ोन में मैंने सारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल थोप दिया और बाकी जो जाके नालायक के सुनते थे, उनको ब्लॉक कर दिया और मैंने ईमेल जो अकाउंट होती है उसको ही फाड़ के दूसरा क्रिएट कर दिया मोबाइल पे, अच्छा। ताकि उसकी छवि भी ना शैडो भी ना पड़े। और ये लोग ना हमेशा सुनते हैं कुछ ना कुछ बयान-वयान तो ये तो आएगा।
तो उन लोग हम्म, तो ऑटोमेटिक सुनेगा। बोल मेरे पापा मॉम डिस्कस कर रहे थे, अरे बच्चों अगर ये लोग सुन ले ना तो ईमान डर मार जाएगा, इस तरह सुन रहे थे। मैं पूरा जानती हूँ ये लोग बीच में क्या क्या बात चलती है। मेरी मॉम लड़कियां बंदियां कुछ भी बात कर लेती है। और एक दिन ऐसा ऐसा हो रहा है, तेरे पापा ने ऐसा पूछा, और मस्जिद में ना एक्स मुस्लिम चैनल से बचाने के लिए वो लोग बोलते थे, और मेरे पापा ऐसा बोल रहे एक्स मुस्लिम चैनल क्या क्या होता है, सब पूछने सवाल घर पे आ गया था। हाँ एक्स मुस्लिम मतलब चैनल्स होते मस्जिद हैं। हम्म। मतलब मस्जिद वाले ही बता रहे हैं कि एक्स मुस्लिम चैनल है वो मत देखो। आपके हाँ एग्जाम में भी मुस्लिम। ये हो गया? हाँ हो गया। और मेरे अच्छा। कारण तो मैं ना जो मैं ये मेरे यहाँ पे मुफ्ती है जिलानी कादरी, वो कुत्ता, हाँ हाँ। उसने उसका नंबर मेरे पास है, तो मैं ना अपने स्टेटस में मैं जानबूझ कर रखती हूँ ताकि सब मेरे नंबर सबके पास होगा यार, मेरे पब्लिक हाँ फोन हाँ। है नंबर। तो ये लोग देखते हैं, अरे ये लड़की ने ऐसा कर दी, तो अरे चुगलबाजी होती है। और ये लोग आप पूरा जिस दिन रखा था ना उसी दिन पूरा इलाके में 1 घंटा में पता चल गया कि एक्स मुस्लिम, इसीलिए पूरा पोल्यूट कर दिया और सबके सब मेरा दुश्मन बन गए। अरे रे रे। थोड़ा ध्यान रखें ऐसा, ये इतना ओपनली मत करें। हाँ दूसरा हाँ फिर उसको हाँ हाँ। उसका ऊपर भी मैंने केस थोपा है, वो लड़की को बहुत छेड़ता है ऐसा कुछ, मैंने हम्म, उसको ऊपर, इसीलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा से, मैं जानती हूँ किसको मतलब अगर देखो हमेशा रूमर्स ने किस तरह स्प्रेड करना चाहिए, अगर मैं खुद थोड़ा बुरा बनूंगी ना जल्दी बन जाएगा, हम्म। जल्दी न्यूज स्प्रेड हो जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे रखना चाहिए जो मेरे दुश्मन को पता चले ताकि वो मुझको डिग्रेड कर पाए। जी। और इन्हीं लोगों ने मेरी ना छोटी सी जो मेरे एक चैनल है, मतलब स्टेटस है, यही लोग पूरे मतलब रायता फैला दिया पूरी गांव में। अच्छा। हेल्प हेल्प कर दी है मेरी। उनके नजरों में मैं बुरी काम कर रही हूँ, मेरी नजरों में मेरी हेल्प की है इन लोगों ने। जी। अच्छा, फिर आपके हाँ पिताजी को जब पता चला एक्स मुस्लिम चैनल है और वो घर पे क्या बात की, फिर क्या हुआ? अरे वो डरते हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम चैनल से होता है और बच्चों के। मेरे पापा ने नहीं देखा चैनल खोल के, उनको नहीं आता टाइपिंग, वो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो मस्जिद में बोलते हैं ना वो सारे बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। जी। तो इस तरह बच्चे अगर देखेंगे सुनेंगे, हाँ, देखो हम बुढ़े हो रहे हैं फिर भी हम बच्चे ही होते हैं पापा के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होना। और तो बच्चे देखेंगे तो उनका ईमान डगमग जाएगा, दीन से बाहर हो जाएगी, काफिर हो जाएंगे, इस तरह सुनवाई होता था। और एक दिन ना मेरी मॉम के दिमाग में जो मैं क्वेश्चन दिया था, जब नबी के इतने सारे वाइफ है तो उनको एक छोटी सी बच्ची 6 या 9 ईयर्स उसके साथ सेक्स करने की जरूरत क्या है। हम्म। मैंने बोला ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है मॉम ने, तो ची 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 ऐसे क्या बात कर रही है, उनसे साथ शादी की वो अलग बात है, वो उनकी मजबूरी हो गया, कुछ और हो गया, उस जमाने से कुछ कुछ बोल रही थी। मैंने बोला अगर अच्छा ठीक है तुम जो भी बोल रहे हो, तो सेक्स करने की जरूरत क्या है, इतने सारे वाइफ है ना। बराबर। तो उनका और इसके सवाल के जवाब नहीं है मेरी मॉम के पास। मैंने बोला देखो माँ, मेरे पास कितना भी पाक वाला नबी आ जाए, मैं अगर माँ बनूंगी तो मैं अपने बेटे से मैं नहीं शादी कराऊंगी इतनी बुढ़े से। सही बात है। तो मैंने मॉम के हाँ समझ में पड़ा, और मेरे पापा के जाकर बोला देखो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे ऐसे बोला। तो मेरे पापा ने सब इसके बारे में, और उनको उलेमा होते हैं ना हम्म। उनसे पूछा। तो थोड़ा वो उलेमा और मेरे पापा अच्छे दोस्त है, अच्छे इंसान है, मतलब बुरा नहीं, हाँ ऐसा है हदीस में सब कुरान में है, क्या करे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हम्म। तो हाँ मेरे पापा ना उस दिन थर 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 कांपना बोलते हैं ना, एकदम मेरे पापा ना एकदम जो कोल्ड फीवर होते हैं शिवरिंग वाले हम्म। कांपने लगे थे। मेरे पापा का चेहरे में से जो क्या स्वेटिंग, ऐसा लग रहा था कहीं हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए। हम्म। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये लोग तो ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ते, जैसे कि साहिल भाई बोलते हैं सबको, पर ना ये जो हम्म। कुछ करे या ना करे पर प्यार बहुत करते हैं अपने दीन से। सही बात जब है। दीन ही जब दीन ही इतना गंदा होता है, तो ये लोग जब जानते हैं ना, इनकी जो जो प्यार वाला फीलिंग्स से बाहर आना और जो शॉक लगती है ना, ये एक मिक्सड फीलिंग होती है। मेरे पापा ने 4 दिन रोया पता है, हम्म। 4 दिन। उसके बाद मेरे मॉम ने उसका पूरा समझाया, उन्हें ठीक करने के लिए, मेंटल स्टेटस ठीक करने के लिए बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक इस्लाम में जो बचपन जो पैदा होता है इम्प्लांट करने के लिए बहुत कोशिश होता है, उनको ना ज्यादा सोचने के लिए नहीं दिया जाता मौका। सही है।
अ, और इस तरह की जो एक मुल्ला परिवार जो कट्टरपन जो वेस्ट बंगाल के ज़्यादा ही होता है और उस परिवार के एक इंसान इस तरह उन जो खुद की उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटी से इस तरह गंदे अगर कोई काम करता है, तो किसको पसंद आएगी? चाहे वो नबी हो खुदा ही क्यों ना हो। सही बात है। तो एक पापा का नज़रिए से देखेगा ना तो उनको अच्छा नहीं लगा, ये तो बुरा है। उसके बाद हुँ, मुर्तदीन सुनना, काफ़िरों से लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, जिहाद करना है, सारे-सारे बात जाना है। अरे! हुँ, ये तो मैंने सोचा ये सारे मुसलमान करते हैं, ये जो इस्लाम के नाम के ऊपर मैंने सोचा नहीं इस्लाम खुद परमिशन दे रहा है। झगड़ा हुँ, करो, गाली दो, जिहाद करो, काफ़िरों को मारो, उनकी मूर्तियाँ फोड़ो, ये सारे कुरान में है, ये सारे जान के उन्होंने सोचा ये पूरा इंसानियत के खिलाफ है। मेरे पापा एक लिबरल और सेक्युलर है, जो देश के लिए बहुत प्रेम रखते हैं। उनके लिए कुरान पहले नहीं, उनके लिए एक देश पहले है। हुँ, हुँ। और उस तरह सोच-विचार रखने वाले इंसान अगर इस तरह इतने गंदे घटिया होगा, तो कौन उसको क्यों अच्छा होली बुक मानेगा और होली रिलिजन क्यों मानेगी? तो फिर आपके पापा जो इतने ईमान के पक्के थे, उनका भी धीरे-धीरे ईमान डगमगाने लगा कि छोड़ हाँ, दिए कि धीरे-धीरे क्या है? क्या जब आयशा की एज के साथ जब सेक्स होती है, तो उनका वही खत्म हो गया था। अच्छा, वही तो वही वो खत्म उसके बाद एक्स्ट्रा पता चली जिहाद करो, मारपीट करो और ऐसे बहुत सारे मूवीज़ आ रहे हैं ना केरला वाली, ये सारे हैं। हुँ, हुँ। और वो कुरान में है, उनका एक दोस्त है मैंने बोला था ना उनका दोस्त हाँ, नूरुल नूरुल कादरी, ये ये सब कादरी होते हैं। इनके मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे बचपना के, तो ये लोग आराम से बात कर लेते हैं, हाँ भाई ये सारे हैं, ऐसा-ऐसा। तो वो लोग आराम से बोल रहे हैं ना, अगर कोई हुँ, और मुफ्ती होता तो मानते नहीं है मेरे पापा। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने पढ़ाई-लिखाई नहीं की। ये तो सेम बराबर। क्लासमेट्स है, बचपन से सेम सेम गाँव के हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे मेरे पापा से। तो मेरे पापा बिल्कुल टूट गए थे अंदर से। मैं तो डर हुँ, ही गई कहीं कुछ हो ना जाए। इस तरह अच्छा। परेशान हो गए थे। हाँ, अरे ये बहुत गलत बात है। एक इतना शुगर कोटिंग दिलाया इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। कुछ लोगों का अगर ये वाले इतने गंदे हैं, अगर सच्चा वाला इंसान होगा तो इस्लाम से बाहर ही आएगा। जी। और उस मेरी माँ तो पहले से ही ये सूरा अन-निसा जो होता है ना पेपर, हुँ, हुँ। उसको तोड़-तोड़ के एक-एक पन्ने निकाल के ना जो मुर्गी वाली पोटी होती है उसका पोटी क्लीन कर रही थी पहले से ही। इतना गुस्सा है। अलावा सबका स्ट्रीम में जब ये आए थे आपके मॉम उस दिन तो मेरे को नहीं हाँ। लगता उतना दिन हुँ, उनका निकला था लेकिन बाद में निकला ना? पूरा मतलब उनको शॉक लगा है, आपको कुछ ऑब्ज़र्व करने के लिए, कुछ डिसीज़न लेने के लिए टाइम लगेगा। हुँ, हुँ। आप ट्रॉमा में रहोगे, ट्रांस में रहोगे ना, हुँ, हुँ। समझे? आप ट्रांस में रह जाओगे। हाँ, ऐसा है कह के मेरी मॉम मैं जितना बात करती हूँ, मेरे घर पे मेरे मॉम-डैड बहुत ही कम बात करते हैं। उन लोगों को बात करना भी नहीं आता मतलब अलग ही इंसान है इस दुनिया से, ऐसा मान लीजिए। हुँ, हुँ, तो हुँ। आपकी इस आपके मॉम डैड तो निकल गए, हुँ। आपके जो बहन भाई है तो वो भी निकल गए या उनका क्या सीन है? और मेरी एक बहन है और एक सिस्टर मेंटली रिटार्डेड है, उसको छोड़ो। हुँ, वो उसको जब पहले तो ठीक थी ना, उसको दिमाग में पहले से क्या कहा था कि मतलब इस्लाम ऐसा-ऐसा है जो वहीं पे रुक गई, उसके दिमाग में कुछ नहीं डाल सकते। अभी मैं रिलीजन के बारे में उसके अंदर निकालूँ या ना निकालूँ, वो छोड़ दीजिए, वो उसका नहीं हुँ, रहेगा। हाँ, तो हुँ, उसके लिए मतलब अभी अभी जो मूवी दिखता है, जो शिव जी की है, कुछ भी तो उनका मुँह डर लग जाएगा उनको, उनको डर लगता है, वो जो साँप होती है ना सर पे, यहाँ पे वासुकी ऐसा कुछ नाम है, हुँ, ये सारे उनको डर लग जाए क्योंकि शी इज़ अ पेशेंट। हाँ, बट ये सारे देखिए मूर्तियाँ जो और खून की तरह रंग दिखता है ना जो सिंदूर की, उनको वही प्रॉब्लम है, खून नहीं दिखना चाहिए, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया है उनको, तो अच्छा। ट्रॉमाटाइज़ हो जाती है। हुँ, हुँ। हाँ, वो जो मेरे मॉम-डैड के जो खून सवार है सारे देखी है तब से स्किज़ोफ्रेनिया आ गया था। अरे रे उनको रे रे! मतलब अपरिचित मूवी देखा है ना? हाँ, एक अच्छा एक गुंडा बन जाता है, सबको मार देता है, कातिल कर देता है। हुँ, हाँ, इस तरह मैं भी मार खाया, अपने हाथों भी चोट है, सब तो वो होता है। दूसरी वाली बहन जो है वो भी बाहर आ गई है? वो तो 2 पहले से बहनें? थी ही नहीं, वो तो मेरे हुँ, से भी दबंग है, वो बहुत गुस्सैल है, मेरे पापा का ट्विन है, ऐसा मान लो। उसको ना मॉडर्न अच्छा लाइफ़ अच्छा लगता है, जैसे कि हुँ, लिपस्टिक लगाना, बालों पे रंग लगाना, अभी और क्या कहते हैं नेल पॉलिश मेरे पापा इसके खिलाफ थे, "अरे! मोमिन लोग ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये सब लगाओगे तो नमाज़ ना नहीं हो पाएगी।"
जी। हाँ, रंग नहीं लगाना चाहिए। उसको उसको अच्छा लगता है, उसको वुमेन जो फेमिनिज़्म वाली जो सुंदरता है, उसका बचपन से इस तरह ही रखा है कि वो सफ़ेद है, गोरी है, तो उसको अटेंशन मिलता था बचपन से, इसीलिए खुद को अटेंशन के जो होता है, उसको खुद को सुंदर दिखने के लिए, कॉन्फिडेंट फ़ील करने के लिए जो दिमाग में छोटी उम्र में लगाया गया था ना, उसमें वही पली-बड़ी है। अच्छा, तो हाँ। ये अभी आप निकल गई, हुँ, आपके माता निकल गई, आपके अब्बूजान निकल गए, हुँ, बहन हुँ, निकल गई, तो हुँ। कैसा माहौल है अभी घर पे? अच्छा लगता है आप सभी लोगों को कि इस जंजाल से निकल गए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा नमाज़ नहीं करते अब। हुँ, नमाज़ नहीं करते, सुबह-सुबह 4 बजे उठो, नहा के फिर वापस से ये सारे करना पड़ता है। नहाते नहा भी थे, इस तक क्यों खाली यूँ ही नमाज़ कर लो, हो जाता है ना। हुँ, नहीं हाँ, नहाना भी है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह से हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम अगर माँग रहे हैं, हम रोएँगे, ये करेंगे, इस तरह रहता था पागलपन। अभी वो तो नहीं अभी है, वो सब अब निकल गया पागलपन। हाँ, मैंने बोला अब ये छोड़ो, उम्र बढ़ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे सिस्टर को लेके जाइए। वॉकिंग पे भेज रही हूँ उस वक़्त अगर उठ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो जाइए वॉकिंग पे। सही हो गया यार, वाक़ई में ये एक मिरेकल ही है समझिए कि एक पूरी फैमिली पूरी की पूरी इस्लाम से बाहर आ गई और आई एम श्योर कि जैसे सुल्ताना जी के अंदर चेंजेस आया और इनके अंदर जो दबंगता थी, उसके कारण इनके घरवाले भी पूरे चेंज हो गए। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारी सुल्ताना निकलेंगी हर घर से और ये जो हमारी मेहनत है, जो एक्टिविज़्म है, ये हुँ, ज़रूर कामयाब होगी। क्या लगता है आपको सुल्ताना जी? लोग निकलेंगे हाँ, जैसे आप निकली है? अरे निकलेंगे, पहले तो इंटरनेट नहीं थी, सबको ट्रांसलेशन नहीं पता था और आप जैसे तो लोग हैं या नहीं, ये भी नहीं पता था, लेकिन अब पता चल रहा है ना, आपको हुँ, तो 4 लाख सब्सक्राइबर्स उससे ज़्यादा है और हम भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स चैनल्स आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी जो दिमाग है, तो हुँ, 10-15 साल में ना पूरी क्लीन बोर्ड हो जाएगी। हुँ। हाँ, 10 और जो कुछ साल कट में आपको हाँ, लगता है कि पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखते हैं, इनको रखवाया जा रहा है। हुँ, इनको रखना अलग है, खुद से मानना अलग होता है और दूसरी ना इन लोगों को रखना चाहिए सब डरा-धमका के, इसीलिए। दूसरी जो चीज़ दूसरी चीज़ अगर आप अ, 15 साल या 20 साल पहले हुँ, का दौर देखें आप, तो वैसे भी लोग इतने रिलीजियस थे नहीं। ये हुँ, तबलीगी जमात और ये हुँ। साले इन्होंने आके पूरा गंद फैलाया है ज़्यादातर। ये बात आपने ठीक कहा। मेरा यहाँ पे एक बड़ा वाला मदरसा बना दिया है, सऊदी अरब से पैसा आता है, बहुत सारा स्कैम चलता है मेरे अंडर जो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हाँ, पे ये लोग ना हर हर वक़्त, हर महीने में ना तब्लीगी रखते हैं और एक लड़की आई थी, एक बूढ़ी, "देखो तुम्हारे लड़की को अभी तक शादी नहीं करा है, हम लोग तो इतने रिलीजियस हैं, अपनी बेटी को हम इसी मदरसा में जॉइन करा" मतलब मिर्ची फेंकने आए थे मेरे घर पे। हाँ, शर्मिंदगी करने के लिए, आपको बेटी को कुछ नहीं आती, हम अपने बेटी को देखो हम लोग बुर्का पहनाते हैं और कुरान पढ़ाते हैं और अल्लाह के रास्ते पे जो क्या कहते हैं, जो टीचर ओलिमा बनने के जो टीचर होते हैं ना, हुँ, हम अल्लाह के रास्ते आलिमा। पे चल रहे हैं, अल्लाह हाँ, अल्लाह के दीन पे चलाने वाले हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जब मर जाएँगे तो कहाँ जाओगे? आप तो कुछ भी नहीं किया। इस तरह मिर्ची छिड़कने के लिए आते थे। मेरे मॉम-डैड ना जवाब नहीं दे पाते थे, तो मैं आ जाती थी। तो मैं बोलती थी, "ठीक है, तो आप ज़िंदगी अभी जीने के लिए अगर मान लेते हैं, अभी आप पढ़ाई की है, आप अगर मान लेते हैं आप टीचर बन गए, आपकी बेटी बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते हैं हुँ, अगर आपको पति अगर कोई मार रहा है, तो कहाँ जाएगी? अगर मान लेते हैं आपकी बेटी का 4 वाइफ़ मतलब 4-4 सौतन हो जाएगी, तो आप आपको कबूल है? आपको कबूल हुँ। लेना चाहिए, आपको फ़क्र मानना चाहिए। मुझे मुझे उस बात से फ़क्र नहीं है अगर मेरी ना 3-3 सौतन आ जाएगी। मुझे उस बात से अरे! आपकी सौतन आ गई तो वो आपके शौहर आपकी वो 3 सौतन का आप क्या हाल करोगी हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा हाँ। सकते हैं। वहीं पे मैं गाड़ दूँगी ज़िंदा। कोई हिम्मत हाँ। करेगा नहीं आपसे शादी करने के बाद दूसरी शादी का सोचने की। अरे! मुझसे शादी करने की हिम्मत ही नहीं है किसी को, बहुत डरते हैं। मैं इतनी क्या देखो मैं एक बात बोलूँ, लड़कियाँ ना गुस्सा एक नकाब होती है ताकि उसको कोई छेड़-छाड़े ना। हुँ,
ये बात सच है। हम लोग इतने गुस्से नहीं होते, बस नाटक करते हैं ताकि हमें कोई छेड़े ना। एक पर्दा हम्म। होता है, जब हमको कंफर्टेबल फ़ील होता है तो हम बहुत ही केयर करते हैं। हाय 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 हर हाय लड़की हाय, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पुलिस अफसर मोमिन ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया उसकी खामियों को देखते हुए, तो कैसा लगा ये डिबेट कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।